तो हेलो वेलकम बैक टू अनदर गाइस। कैसे हो तुम सब लोग? तो आइए आज हम देखेंगे इंस्टाग्राम पे चल रही धर्मेंद्र बिलोटिया के खिलाफ इन कार्यवाही को। मैं इसको खुली चेतावनी दे रहा हूँ यहाँ पे बाद धर्मेंद्र बिलोटिया ने मध्य प्रदेश के यहाँ की और हम जानेंगे कि कौन गलत है और कौन सही है, क्योंकि भैया अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा? क्योंकि हमें देश के युवा नेता, छोटे पर युवा व्यक्ति जो उसको पता होना चाहिए कि अपने देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश किस तरह से तरक्की कर रहा है और हमारा पड़ोसी देश किस तरह से तरक्की कर रहा है, ये जानने का हक है हमारा। क्योंकि हमें युवा नेता। इंदौर में धर्मेंद्र बिलोटिया का पुतला जलाया और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद शक्तिमान आगे बढ़ने से पहले अपन ये सोच लेते, देख लेते हैं पहले धर्मेंद्र बिलोटिया ने क्या बोला था। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस वजह से ये इतना, मैं इसको खुली चेतावनी दे रहा हूँ यहाँ पे कि जहाँ मिलेगा वहाँ जूते खाएगा। यहाँ की खा रहा है भला और यही देश को नीचा दिखा रहा है। आक्रोश हुआ है, मतलब देख लो तुम्हारे हिसाब से जो भी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और नेताजी क्या कर रहे हो? अरे यार, यहाँ का रोड कितना मजबूत है, ये देखो, और एक भी जगह गड्ढा भी नहीं है। क्यों? यहाँ का मिस्त्री और ठेकेदार का नंबर मिल जाएगा कहीं? हमारे वीडियो में यही दिखाया गया कि धर्मेंद्र बिलोटिया जो गए थे दुबई की सड़कों को देख के उन्होंने लगा कि यार इतनी अच्छी सड़कें वड़के हैं तो ये तो हमारे देश में भी होना चाहिए यार, क्योंकि इतनी अच्छी सड़कें यार हमारे यहाँ के तो गड्ढे वड्ढे सड़कों पे, सड़क कम गड्ढे ज्यादा लगते हैं और कोई भी निकलता तो गिर जाता है। क्योंकि भाई मैं भी गाँव में रहता तो मेरे को पता है गाँव की सड़कें कैसी होती है, और लिटरली मैं जब से पैदा हुआ तब से अभी तक मेरे गाँव में रोड नहीं बना है, और अभी शायद बनना चालू हुआ है। वहाँ पर भी गिट्टी कंक्रीट अभी बिछा हुआ, इसको भी 3 महीने हो गए चमक। खैर वो मेरे गांव को प्रश्न छोड़ो, पहले अपन इस मुद्दे को देखते हैं। हाँ, तो धर्मेंद्र बिलोटिया गया था दुबई, जहाँ पे वीडियो बनाने के बाद में उसने डाल दिया इंटरनेट पे, ताकि उसकी फैंस फॉलोइंग है जो वो कॉमेडी वीडियो बनाता है, सबको देखना पसंद करता है। खासकर मुझे भी देखना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी उसका फॉलोवर्स हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट लूंगा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम ये देखेंगे किसकी गलती है और किसकी नहीं है। इंदौर के छपरी रील बाद धर्मेंद्र बिलोटिया ने मध्य प्रदेश के विकास को दुबई में जाकर किया शर्म। हाँ, तो जब मैंने ये वीडियो देखा पूरा तब मेरे को तो लगता है कि ये सिर्फ नॉर्मली कॉमेडी वीडियो है और सिर्फ अपने फैंस को एंटरटेनमेंट करने के लिए धर्मेंद्र बिलोटिया ने डाला है इंटरनेट पे। मैं इसको खुली चेतावनी दे रहा हूँ यहाँ पे कि जहाँ मिलेगा वहाँ जूते खाएगा। यहाँ की खा रहा है भला और यही देश को नीचा दिखा रहा है। कभी राजनेताओं के बारे में बोल रहा है, कभी महिलाओं के बारे में बोल रहा है। कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं। इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ना कि इनकी। उसमें जरा सी अकल नहीं है क्या कि उसकी अकल अब कंडी दे रही ठिकाने लाएगी? मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ कि वो धर्मेंद्र जहाँ मिलेगा वहाँ जूते दूंगा सबके माथे। तो इनके भूखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार। फिर से के माथे आना, कंडी देना के माथे आ मत जाना, बहुत बार नजर में आ गया है। मैं शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ कि चलो इनके भूखने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मेन से आपको दिखाना है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। तो इस दोस्तों, इंदौर के छपरी रीलबाज धर्मेंद्र बिलोटिया का आज इनकाउंटर होने वाला है। देख सकते हैं वहाँ छिपा है हरामजादा का इनकाउंटर करने के लिए हम किसकी नहीं। तो इस कॉमेडी वीडियो पर एक इंदौर की महिला ने कुछ कहा था, ये वाला। इंदौर के छपरी रील बाद धर्मेंद्र बिलोटिया ने मध्य प्रदेश के विकास को दुबई में जाकर किया शर्मसार। और उसी के मतलब में, क्योंकि किसी को भी कोई हक नहीं किसी के बारे में कुछ भी बोलने का, था कि मुझे भी हक नहीं है, बट मैं यहाँ पे आया हूँ बताने के लिए कि मैं अपने अंदर की जो बात है उसको आप सबको दिखाना चाहता हूँ। तो इस लड़के ने जैसा बोला था और इस लड़की को कुछ कहने के लिए इस देवी का रिप्लाई दिया है धर्मेंद्र बिलोटिया ने, ये कहकर, मैं गांव से है और मेरा मम्मी पापा अनपढ़ है, वे कभी भी स्कूल नहीं गया, पर उनने हमें संस्कार बहुत अच्छा दिया कि किनसे कैसे बात करना है। हम कभी कोई से ऐसे नहीं बोले इंस्टाग्राम की छपरी क्रिएटर धर्मेंद्र बिलोटिया। अरे मुंडा में कहीं विमल खारा की गई है? तो धर्मेंद्र बिलोटिया ने जो इस लड़की को कहा है, इसके चक्कर में आ गई करणी सेना, क्योंकि ये बात लगी है करणी सेना को बुरा। समझ रहे हो? क्योंकि भैया लड़की के खिलाफ उसने कुछ गलत वर्ड बोला था, और क्या गलत वर्ड था? सिर्फ ये वाला, इंस्टाग्राम की छपरी क्रिएटर धर्मेंद्र बिलोटिया। अरे मुंडा में कहीं विमल खारा की गई है? तो इसी मुद्दे पर करणी सेना ने ये एक्शन लिया है और ये बात कही है। मैं इसको खुली चेतावनी दे रहा हूँ यहाँ पे कि जहाँ मिलेगा वहाँ जूते खाएगा। यहाँ की खा रहा है भला
और यही देश को नीचा दिखा रहा है, कभी राजनेताओं के बारे में बोल रहा है, कभी महिलाओं के बारे में बोल रहा है। उसमें जरा सी अकल नहीं है क्या कि उसकी अकल कंडी देने ठिकाने लाएगी? मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, देखो धर्मेंद्र, जहां मिलेगा वहां जूते दूंगा, सबके माथे आना, कंडी देने के माथे आ मत जाना। बहुत बार नजर में आ गया। सिर्फ ये मुद्दा है या दुबई का मुद्दा है, इसमें हमें कोई पता नहीं है। बट इंदौर में सड़कों पे जाके धर्मेंद्र बिलोटिया के नाम के पुतले बनाए गए, उनको जूते चप्पल से मारा गया और आग भी लगाई गई। बट क्या तुम सब लोगों को लगता है कि ये सही है? नहीं ना। मतलब कोई इंसान जो एक कुएं का मेंढक है, अब उसको नहीं पता ना कि कुएं के बाहर क्या क्या है, तो सिर्फ कुएं को ही पूरी दुनिया मान के बैठा हुआ है ना। बट जो कुएं के अंदर से जो निकला है उसे पता है कि बाहर क्या क्या है। और धर्मेंद्र बिलोटिया गया है बाहर विदेशों घूमने फिरने, उसको सब पता है ना कि बाहर की कंट्री कितनी विकसित हो रही है, कितना टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है, कहाँ कितनी तरक्की कर रही है। और हमारा देश, हम आज भी वहीं अटके हुए हैं जहाँ अटके हुए थे। क्यों अटके हुए हैं? क्योंकि भैया हमारे लोगों को कभी आगे बढ़ना ही नहीं है। उन्हें सिर्फ 500 रुपये का नोट चाहिए और नेता को वोट चाहिए। इस चक्कर में हम पूरी तरह से घिसा पिसा कर रह गए हैं। अब कुछ लोग मुझे कुछ बोलेंगे तो भैया मैं पहले बता दूं कि ये मेरा सिर्फ पर्पस था कि मेरे अंदर की भावना को मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या भावना है। इससे मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि वो क्या कर रहा है या नहीं करना, बट मैं कहना चाहता हूँ कि भैया बाकी देश तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश क्या कर रहा है। जय हिंद जय भारत। क्योंकि देश अपना है तो अपने को सोचना पड़ेगा। हम नहीं बिके हैं भाई, जो बिका बिक जाने दो, हम नहीं बिके हैं और ना कभी बिकेंगे। 500 रुपये के चक्कर में हम अपना वोट नहीं बदलेंगे।